हेलो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में। आपने बिटकॉइन वर्ड या बिटकॉइन के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिटकॉइन के कुछ 8 पॉइंट कलेक्ट किए हैं। जैसे कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्यों ज़रूरी है, बिटकॉइन का इस्तेमाल करना सेफ है या नहीं है, बिटकॉइन से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, बिटकॉइन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ मैंने 8 पॉइंट कलेक्ट किए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे बिटकॉइन को लेकर के। तो दोस्तों आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट है कि बिटकॉइन क्या है। दोस्तों बिटकॉइन भी एक करेंसी है, जैसे हमारा इंडियन रुपीज़ है, अमेरिकी डॉलर है, उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी क्या होता है? अगर मैं बात करूँ रुपये की और डॉलर की, ये दोस्तों एक रियल करेंसी है। मतलब अगर आप इसको कैश में निकालना चाहते हैं तो आप बैंक जाके अपने एटीएम जाके कैश में निकाल सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन ठीक उसका उल्टा है, आप इसको कैश में नहीं निकाल सकते। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या बिटकॉइन को किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर मैं बात करूँ ट्रांजैक्शन करने के लिए, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको आप छू नहीं सकते, इसको केवल आप देख सकते हैं। और बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए दोस्तों एक अलग से वॉलेट होता है जिसको बोला जाता है बिटकॉइन वॉलेट। इसी में उसको स्टोर करके रखा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 2009 में इसका आविष्कार किया था। मतलब इसकी खोज की थी बिटकॉइन की। और तभी से आज तक, मतलब 2009 से और आज तक इसकी जो वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में, उसकी वैल्यू आज तक डिक्रीज नहीं हुई है। इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, लेकिन आज तक घटी नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है इसका पॉपुलर होने का, और लोगों का जो ध्यान है ये करेंसी इसी वजह से अपनी ओर खींच रही है। मतलब जो इसकी वैल्यू है वो आज तक डिक्रीज नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब जैसे हमारा पैसा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक होता है। मतलब अगर हमें कोई भी पैसा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है तो कुछ बैंक के नियम कानून होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही हम ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है। उसको कंट्रोल करने के लिए कोई बैंक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसका कोई मालिक नहीं है। जैसे इंटरनेट होता है उसका कोई मालिक नहीं है, उसको हम सब यूज़ करते हैं। उसी तरीके से बिटकॉइन का भी इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं होता है। इसका अगर हमें इसका कोई ट्रांसफ़र करना है तो हमें कोई बैंक का, कोई किसी का नियम फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही इसका पॉपुलर होने का सबसे बड़ा एक कारण भी है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा, अगर इसका कोई मालिक नहीं है तो फिर इसका लेखा जोखा कौन रखता है? जैसे हमारे पैसे का लेखा जोखा हमारी बैंक रखती है। अगर कितना पैसा कटा है, कितना आया है, कितना गया है, कितना अवेलेबल है, ये सब काम करती है बैंक। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई मालिक नहीं है, तो फिर इसका लेखा जोखा कौन रखता है? तो दोस्तों जो बिटकॉइन है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। इसका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अगर आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है तो जाहिर सी बात है आपने ब्लॉकचेन के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं ब्लॉकचेन के बारे में आपको डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में ब्लॉकचेन के बारे में आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जस्ट इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी चैनल पे आने वाली है। दोस्तों ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल केवल बिटकॉइन के लिए नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल कर रही है। जैसे फिर हॉस्पिटल फैसिलिटी हो गया, या फिर आप कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम हो गया, मिलिट्री सिस्टम हो गया, उनमें भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों जो बिटकॉइन है वो पूरा ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। अगर एक भी बिटकॉइन इधर से उधर होता है तो उसकी पूरी जानकारी ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाती है। और उसको देखने के लिए जो लोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, जो बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं, वो अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपने सिस्टम में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ब्लॉकचेन काम करता है। और ब्लॉकचेन पे मैं अलग से डिटेल में वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ। अगला पॉइंट है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। ये इसका सबसे पहला कारण है इसका इस्तेमाल करने का। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, मतलब इसका कोई मालिक नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है, मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है तो दोस्तों बैंक के कुछ आपको नियम फॉलो करने होंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जिनको फॉलो करने के बाद आप अपना पैसा को ट्रांसफ़र कर पाओगे। लेकिन बिटकॉइन में उल्टा है।
आपको अगर बिटकॉइन किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो आपको कोई भी नियम कानून मतलब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नियम कानून नहीं होते, इसलिए इसका जो ट्रांजैक्शन है, इसका जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो फास्ट माना जाता है। मतलब इधर से आपका बिटकॉइन कटेगा और सामने वाले के अकाउंट में कुछ ही सेकंड में पहुंच जाएगा। इसमें किसी भी आपको नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था दोस्तों पहला कारण इसका इस्तेमाल करने का। अब दोस्तों दूसरा कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण ये है, अगर आपको किसी को भी पैसा भेजना है पूरी दुनिया में कहीं भी, आप इंडिया में बैठे हो, आपको अमेरिका में या आपको लंदन में या आपको जापान में, चीन में, कहीं भी पैसा भेजना है, बिटकॉइन को भेजना है, तो आप ऑनलाइन तरीके से भेज सकते हो। कोई भी आप पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, कोई भी नियम कानून नहीं है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इधर से सेंड करोगे और उधर पहुँच जाएगा। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। अगला पॉइंट है कि बिटकॉइन का रेट क्या है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, मतलब इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो इसकी वैल्यू है वो फिक्स भी नहीं है, वो घटती बढ़ती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी घट जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं अगर आज की बात करूँ, अगर मैं टिल डेट की बात करूँ, तो इंडिया में एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो लगभग 40,12,590 रुपये है, इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ एक बिटकॉइन की वैल्यू। दोस्तों अगला पॉइंट है कि बिटकॉइन को कैसे खरीदें या फिर बिटकॉइन को कैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बिटकॉइन को खरीदने के लिए आपका अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारी इंडिया में ऐसी वेबसाइट है जिस पे जाके आप अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। मैंने 2 वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस पे जाके आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन को कैसे खरीदें। बिटकॉइन को खरीदने के दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर आपके पास इंडियन करेंसी है, आप इंडियन करेंसी का इन्वेस्ट करके भी आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। और बिटकॉइन को खरीदने के बाद जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो आप उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ये था पहला तरीका। लेकिन अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो आप कम पैसा इन्वेस्ट करके भी आप बिटकॉइन की जगह एक सातोशी भी खरीद सकते हैं। अब दोस्तों सातोशी क्या होता है, जैसे एक इंडियन रुपये में मतलब 100 पैसे होते हैं, वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करके सातोशी अर्न करके आप एक बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। और बिटकॉइन को खरीदने के बाद जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच के आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बिटकॉइन को अर्न करने के तरीके। दोस्तों तीसरा तरीका ये है, अगर आपके पास में कोई कीमती सामान है जिसको आप बेचना चाहते हैं तो आप उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच के उसके बदले में बिटकॉइन को ले सकते हैं, बिटकॉइन को कमा सकते हैं। मतलब आप अपने सामान के बदले में बिटकॉइन ले सकते हैं और उसके बाद में उस बिटकॉइन को जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए किसी दूसरे व्यक्ति को बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके थे जिसके माध्यम से आप बिटकॉइन को अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कि बिटकॉइन वॉलेट क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, और जब हमारे पास में ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो हमें बिटकॉइन वॉलेट की क्या ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पैसे को स्टोर करने के लिए हमें बैंक की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे और पैसे के बीच में जो पैसों को कंट्रोल करता है वो होता है बैंक। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन को तो कोई कंट्रोल नहीं करता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास में कुछ बिटकॉइन है जिसको हमने कमाया है या हमने जो है अर्न किया है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमें बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। और बिटकॉइन वॉलेट को ओपन करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की एक यूनिक आईडी होती है, एक आपका अलग पर्सनल पासवर्ड होता है जो केवल आपको पता होता है। उसकी मदद से आप अपने बिटकॉइन वॉलेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए बिटकॉइन वॉलेट की हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसका दोस्तों दूसरा रीज़न ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास में कुछ बिटकॉइन है जिसको हम बेचना चाहते हैं या हम खरीदना चाहते हैं और बिटकॉइन को, तो उसके बदले में जो हमारे पास पैसा आएगा वो जाहिर सी बात है हमें अपने बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना होगा। तो दोस्तों बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें बिटकॉइन वॉलेट की ही ज़रूरत पड़ती है। बिना बिटकॉइन वॉलेट के हम अपना जो पैसा आएगा उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए बिटकॉइन वॉलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं अगर यहाँ पे पूरे सारे फ़ायदे गिनवाने बैठ गया तो पूरी रात गुजर जाएगी। यहाँ पे मैं आपको मेन जो 5 फ़ायदे हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो पहला फ़ायदा ये है, अगर आप बिटकॉइन को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस देनी नहीं पड़ेगी। आप कितनी भी बिटकॉइन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने देखा होगा हर एक बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हर किसी बैंक का अपना एक अलग चार्ज होता है। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं
तो वहाँ पे चार्ज आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन में आपको ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप कितने भी बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। तो दोस्तों ये था इसका पहला फ़ायदा। दोस्तों दूसरा फ़ायदा ये है, आप बिटकॉइन की मदद से पूरी दुनिया में कहीं भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप दुनिया में किसी भी देश में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे फ़ायदे की। तो तीसरा फ़ायदा ये है, आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक के सर्वर डाउन होते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे पैसा भेजना है तो पता चला हमारे तो बैंक के सर्वर डाउन चल रहे हैं, पैसा भेज ही नहीं पा रहे हैं, या बैंक के द्वारा हमारा जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसको कभी कभी ब्लॉक कर दिया जाता है किन्हीं कारण की वजह से। कोई रीज़न होता है, ऐसे तो बैंक वैसे ब्लॉक नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन में ऐसा कोई झमेला आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको आपका जो बिटकॉइन वॉलेट है वो कभी भी ब्लॉक नहीं किया जाता है। आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, कभी भी उससे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, दिन में रात में, बशर्ते आपके सिस्टम में इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक वाला झंझट है वो भी नहीं है। तो दोस्तों ये था बेसिकली तीसरा फ़ायदा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं चौथे फ़ायदे की। तो चौथा फ़ायदा ये है, जब भी आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कभी मत करना। तो जो बिटकॉइन है उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे उससे आपको फ़ायदा ये होगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड देखा गया है 2009 में बिटकॉइन मार्केट में आया था, तब से लगा के आज तक जो इसकी वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज तक वो कभी डिक्रीज़ नहीं हुई, वो हमेशा बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही रहेगी, ऐसा एक अनुमान है। तो दोस्तों अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो फ़ायदा होने के चांस बहुत ज़्यादा है। मतलब जब इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप इसको किसी दूसरे को बेच के ईजिली मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यही था चौथा मतलब जो फ़ायदा है। अब बात कर लेते हैं पाँचवें फ़ायदे की। पाँचवा फ़ायदा दोस्तों इसका ये है, इससे इलीगल काम करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारी बिटकॉइन करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है, मतलब इस पर किसी बैंक के, किसी सरकार की कोई नज़र नहीं होती है। तो जो लोग इलीगल काम करते हैं उनके लिए भी बेहद आसान है। अब वो कितने भी बिटकॉइन को कहीं भी भेज सकते हैं, इलीगल काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर किसी सरकार की नज़र नहीं है और किसी अथॉरिटी की नज़र नहीं है। तो दोस्तों बेसिकली यही इसके 5 फ़ायदे थे। अगला पॉइंट है बिटकॉइन इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। अभी मैंने इसका केवल आपको अच्छे पहलू से अवगत कराया है, मतलब मैंने अभी आपको उसके फ़ायदे गिनवाए हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहला इसका नुकसान है, पहला ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, मतलब इस पर किसी बैंक और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो कीमत है उसमें उतार चढ़ाव आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट भी सकती है और एकदम से बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा यही यहाँ पे एक रिस्क है कि जो इसकी कीमत है वो एकदम से बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका यही दोस्तों पहला नुकसान है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नुकसान के बारे में। दूसरा नुकसान दोस्तों ये है, अगर आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है, मान लीजिए आपका जो बिटकॉइन वॉलेट है वो किसी ने हैक कर लिया, तो आपके बिटकॉइन वॉलेट में जितने भी बिटकॉइन होंगे वो आप एक झटके में सारे खो दोगे, और खोने के बाद उनके आपको दोबारा मिलने के चांस बिल्कुल 0 है। मतलब अगर मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसा काट लिया गया बैंक के द्वारा, तो आप जाओगे बैंक में जाने के बाद में आप जो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, जो बैंक के कर्मचारी हैं, उनको आप बोलोगे सर मेरा पैसा काट ले गया इतनी तारीख को, तो बैंक वाले आपका वो एक रीज़न बताएंगे कि अगर वैलिड रीज़न होगा तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। अगर किसी वैलिड रीज़न की वजह से काटा गया, मान लीजिए आपका ATM चार्ज कटा है, तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई इनवैलिड रीजन की वजह से पैसा कट गया है, तो बैंक वाले वहाँ पे आपको एक टाइम देंगे और उस टाइमिंग के बाद आपका कटा हुआ पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बिल्कुल उल्टा सीन है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई बैंक नहीं है, कोई सरकार नहीं है। आपका अकाउंट अगर हैक हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मतलब उसमें किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरा इस वजह से पैसा काट लिया गया है। इसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी, और इसमें जो अकाउंट हैक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और यही इसके सबसे बड़े 2 डिसएडवांटेज है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बिटकॉइन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।